हेलो फ्रेंड्स, मैं नमी। मैंने विश्व जनसंख्या दिवस पर मैं आपको विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं शुरू करती हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 11 जुलाई 1989 को हुई थी, जिसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद के द्वारा की गई थी। सभी देश जो हैं जनसंख्या दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से उल्लास के साथ मनाते हैं। पर इस दिवस को बस मनाना ही मकसद नहीं होता, बल्कि इसके लोगों को मतलब कि जागरूक करना और उन्हें उसके प्रति सुझाव देना, ये उस दिवस का मकसद होता है। एक जनसंख्या की बढ़ोतरी एक परेशानी का कारण बन रही है हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए। जनसंख्या से बढ़ने से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा चिकित्सा संसाधनों में कमी आ रही है, रहने योग्य भूमि में कमी आ रही है, कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। यदि विश्व की ऐसी ही हालत रही, जनसंख्या यूं ही बढ़ती रही, तो जो विश्व का जो जनसंख्या है वो 7 अरब है, वो 7 अरब से उठकर 700 अरब तक आ जाएगा। ऐसा होना एक जायज़ सी बात है, क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सभी समस्याएं बढ़ती जाएंगी और विश्व युद्ध के हालात पर बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से भ्रूण हत्या, परिवार नियोजन संबंधी, पारिवारिक मतभेद संबंधित लड़ाई झगड़े, ऐसे कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। सभी देशों में लड़कियों के प्रति भी अनेक दुष्परिणाम देखने व सुनने को मिलते हैं। वह भी जनसंख्या का ही कारण है, कहीं ना कहीं उसकी कड़ी जनसंख्या से ही जुड़ी होती है। जनसंख्या वृद्धि कई देशों के लिए विकास में रुकावट बन रही है और प्रगति होने से रोक रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको इसका एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि यदि एक तालाब हो, उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हों, तो वो तालाब सही रहेगा। परंतु उसमें हम उस आकार के ज़्यादा ही मछलियाँ डाल देंगे तो मछलियाँ आपस में सड़ने लगेंगी, आपस में सांस लेने में उन्हें दिक्कत होने लगेगी, पानी की कमी होने लगेगी। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी होता है। हमारी धरती जितना एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर हम उससे ज़्यादा उसमें मनुष्य को रहेंगे उसमें, तो विस्फोट होने का खतरा हमेशा बना रहेगा और हम ऐसा तो नहीं चाहते ना। फिर दूसरी बात ये रहेगी कि पृथ्वी का भार जितना होता है, जितना भार वो सह सकती है, अगर उससे ज़्यादा भार होगा तो पृथ्वी आकाशगंगा से गिर जाएगी, आकाशगंगा में गिर जाएगी और यह अपनी धुरी भूल सकती है। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा रोकने के लिए हम जनसंख्या दिवस मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो इसको हम कैसे इसमें रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें अपने पहले परिवार के जनसंख्या को सीमित रखना होगा। परिवार की जनसंख्या को सीमित रखेंगे तो क्षेत्र की जनसंख्या स्वयं सीमित होगी, और अगर क्षेत्र की जनसंख्या सीमित होगी तो राज्य की जनसंख्या स्वयं सीमित होगी, और यदि राज्य की संख्या सीमित हुई तो हमारा विश्व जो है एक न्यूनतम जनसंख्या पर चलेगा। तो ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए हम हमारे दो की गतिविधियों पर ध्यान दें, हम हमारे दो की गतिविधियों को अपनाएं, जिससे ये भी एक उपाय है कि जिससे हमारे देश में या हमारे विश्व में जनसंख्या थोड़ी कम होगी। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ख़त्म करने को, क्योंकि यदि बिल्कुल ख़त्म हुई तो हमें कभी भी कोई भी आक्रमण होगा, लड़ाई होगी, तो हम उसमें बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम कहते हैं कि न्यूनतम रखें, कि जिससे ना हमारे भारत को या ना किसी भी देश को भुखमरी से मरना पड़े और ना ही बेरोजगारी में रहना पड़े। फ्रेंड्स, मैं 4 बातों में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हमें इन समस्याओं से निजात पाना होगा, हमें इन समस्याओं से निजात पाना होगा। जनसंख्या के आंकड़ों पर अंकुश लगाना होगा, जनसंख्या के आंकड़ों पर अंकुश लगाना होगा। हमें कुछ तो कदम उठाना होगा, हमें कुछ तो कदम उठाना होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा लगाना होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा लगाना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड बाय।